एक बार एक युवक भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसका चेहरा निराशा और चिंता से भरा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा जीवन व्यर्थ लग रहा है। मैं बार बार प्रयास करता हूं, पर असफलता मिलती है। लोग मुझसे तुलना करते हैं और मैं खुद को सबसे पीछे पाता हूं। बुद्ध शांत भाव से उसकी बात सुनते रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। पास के गांव में जाओ और वहां से एक कटोरी नमक और एक घड़ा पानी लेकर आओ। युवक को यह बात अजीब लगी, लेकिन वह आदेश का पालन करते हुए चला गया। कुछ ही समय में वह लौट आया। बुद्ध ने कहा, इस कटोरी में से थोड़ा सा नमक निकालो और इस गिलास के पानी में डालकर पी लो। युवक ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने घूंट भरा, उसका चेहरा बिगड़ गया। यह बहुत कड़वा है, उसने कहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब वही नमक इस बड़े घड़े के पानी में डालो और फिर उसमें से पीकर बताओ। युवक ने ऐसा किया और बोला, इस बार तो स्वाद लगभग सामान्य है, पानी पीने योग्य है। बुद्ध गंभीर होकर बोले, देखा, नमक वही था, लेकिन जब वह सीमित जल में घुला तो कड़वाहट ज्यादा थी, और जब वही नमक विस्तृत जल में गया तो वह असरहीन हो गया। बुद्ध बोले, तुम्हारे जीवन के दुख भी उसी नमक की तरह हैं। जब तुम उन्हें अपनी संकीर्ण सोच और सीमित दृष्टिकोण में रखते हो तो वे तुम्हारे मन को कड़वा बना देते हैं, लेकिन जब तुम अपने मन को विशाल कर लेते हो तो वही दुख भी तुम्हें तोड़ नहीं पाते। युवक सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा, भगवान, यह विशाल मन कैसे बनता है? मेरी इच्छाएं, मेरी असफलताएं बार बार मुझे घेर लेती हैं। बुद्ध बोले, तुम अपने भीतर झांको, क्या तुम्हारी दृष्टि सदा उसी पर टिकती है जो तुम्हारे पास नहीं है? युवक ने सिर झुका लिया। हाँ भगवान, मैं हर समय उसी की गिनती करता हूं। मेरे पास धन नहीं है, मान नहीं है, सफलता नहीं है। बुद्ध ने उत्तर दिया, यही तो दुख की जड़ है। तुम केवल अपने अभावों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। जैसे कोई पौधा केवल अंधकार की ओर देखे और फिर शिकायत करे कि वह क्यों नहीं बढ़ रहा। अब एक अभ्यास करो, अगले 3 दिन तक रोज अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसे लिखो। साथ ही अपने दुखों का स्रोत भी पहचानो। 3 दिन बाद युवक वापस लौटा। उसने बुद्ध के सामने 2 कागज रखे। पहला कागज पढ़ा, मेरे पास भोजन है, आश्रय है, माता पिता हैं, मित्र हैं, मैं शिक्षित हूं और सोचने समझने की शक्ति है। फिर दूसरा कागज, मैं दूसरों से अपनी तुलना करता हूं। मेरी अपेक्षाएं बहुत ऊंची हैं। मैं अपनी सीमाओं को नहीं समझता और यही कारण है कि मैं बार बार दुखी होता हूं। बुद्ध ने संतोष से सिर हिलाया और बोले, अब तुमने देखा, दुख बाहर नहीं, भीतर है। जब मन छोटा होता है तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है, पर जब मन विशाल होता है तो बड़े दुख भी हवा की तरह बह जाते हैं। युवक ने पूछा, भगवान, तो क्या अब मेरे जीवन में दुख नहीं आएंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख तो जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन वे तुम्हें व्याकुल नहीं करेंगे यदि तुम उन्हें समझकर अपनाना सीख जाओ। बुद्ध ने एक और दृष्टांत दिया, क्या तुमने आकाश देखा है? उसमें बादल आते हैं और चले जाते हैं, कोई भी बादल स्थायी नहीं। मैं आज किस विचार को पोषण दूंगा और मैं किस व्यर्थ सोच को त्याग सकता हूं? युवक ने श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। अब वही युवक, वही जीवन, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया था। वह अब आत्मबोध के मार्ग पर था। वहां न तुलना थी, न क्रोध, न ईर्ष्या, केवल समझ, जागरूकता और स्वीकार था। बुद्ध बोले, ज्ञान बाहर नहीं, भीतर है। दुख को जानो, उसे समझो और उसे जाने दो। यही मुक्ति का मार्ग है। नहीं होता। वैसे ही जीवन में सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, पर यदि तुम हर दुख को पकड़कर बैठ जाओगे तो तुम जीवन के आकाश को नहीं देख पाओगे। युवक को सब कुछ स्पष्ट होने लगा था। बुद्ध ने कहा, प्रत्येक दिन सुबह अपने आप से 3 प्रश्न पूछो, मैं किन बातों के लिए आभारी हूं? मैं आज किस विचार को पोषण दूंगा और मैं किस व्यर्थ सोच को त्याग सकता हूं? युवक ने श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। अब वही युवक, वही जीवन, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया था।
वह अब आत्मबोध के मार्ग पर था। वहां न तुलना थी, न क्रोध, न ईर्ष्या, केवल समझ, जागरूकता और स्वीकार था। बुद्ध बोले, ज्ञान बाहर नहीं, भीतर है। दुख को जानो, उसे